सत्संग की गंगा अरे मन चल नहावे, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहावे। बुझी जो ज्योत जीवन की उसे फिर से जला लावे, बुझी जो ज्योत जीवन की उसे फिर से जला लावे। बुझी जो ज्योत जीवन की उसे फिर से जला लावे, बुझी जो ज्योत जीवन की उसे फिर से जला लावे। उसे फिर से जला लावे, उसे फिर से जला लावे, उसे फिर से जला लावे, उसे फिर से जला लावे। बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहावे, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहावे। बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहावे। बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहावे। बने मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने का, ये मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने का। पूर्ण हो धर्म के ऋण से, पूर्ण हो धर्म के ऋण से, पूर्ण हो धर्म के ऋण से, सफल जीवन बना लावे, सफल जीवन बना लावे, सफल जीवन बना लावे, सफल जीवन बना लावे। बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहावे, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहावे। 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 जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम। सच्चे दरबार की जय। देखिए सत्संग की गंगा में कितनी ऊर्जा है। आप कभी काशी में नहा करके गंगा में ऐसे कुदक्का मारा है? अंदाजा लगाया है? वो तो अच्छी बात है कि मैंने कम ही दूबक लगवाई है, नहीं तो जिनसे उठा बैठा नहीं जाता है उनको भी अभी हम तार सकते हैं यहाँ पर गंगा में। ज्ञान मूलो श्रत धारयते लभ्यते श्रद्धा नाम यथाम। बिना ज्ञान के संसार में किसको ऊर्जा आई है? ज्ञान जीवन में सत आवश्यक है। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के साथ में बैठे हैं। कल आपने सुना राजा परीक्षित ने सारे जगह पर देख लिया, जा करके पहचान करके बुला करके सबने हाथ खड़े कर लिए। राजा की विपत्ति में पापों में कोई शामिल नहीं हुआ। सबने वही कहा करेगा सो भरेगा। हे राजन, आपने कर्म किया है, आपको ही फल भोगना पड़ेगा। अरे तुम्हारे पास में कुछ पैसों की कमी होती, तुम्हारे शरीर में रक्त की कमी होती तो हम पूरा कर देते, पर पाप का भागी कौन बनेगा?
इसलिए जितने पिताजी माताजी यहाँ बैठे हैं ना, सब कान खोल के कथा सुनो। तुम चाहे कितना भी बेईमानी दलाली करके बच्चों के लिए जोड़ लो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पाप में शामिल नहीं है। वो तुम्हें ही भोगना है बुढ़ापे में। कितना भी कमाओ 2 नंबर का, बेटी के लिए, बेटा के लिए, कितना भी, जितना चाहे उतना कमाओ, पर भोगना तुमको ही पड़ेगा सारा खेल। जिसे हम वाल्मीकि कहते हैं ना, उसने भी चोरी डकैती काट काट के न जाने किस किस का पेट भरा। अंत में नारद जी ने पूछा, रास्ते पर लोगों को काट डालते हो, उनकी सोने चांदी को छिना ले जाते हो, किसको देते हो? भाभी भैया को, मैया को देता हूं। अच्छा, इतना बड़ा अपराध करते हो, इतना सारा धन वो लेते हैं, पर कभी तुमने जाकर उन्हें पूछा है कि तुम्हारे एक पाप को भी लेंगे क्या? मां से पूछा, मां मैंने तुझे कुंटल सोना चांदी दे दिया लूट लूट के, उसमें से इतना अपराध मैंने किया है, तू एक अपराध लेगी? मां ने कहा ना, हमने थोड़ी बोला कि तू डकैती डाल। आंखें खुल गई। और बच्चे तुम्हारे भी जवाब ऐसा ही देते हैं। खर्चा कर रहे, पढ़ा रहे तो एहसान कर रहे, पैदा क्यों किया? चुप मम्मी पापा चुप। मत पढ़ाओ, मत लिखाओ, मत पहनाओ, हम थोड़ी कह रहे। हम माँ क्या करेगी बोलो, पापा क्या करेगा? रबड़ी सी चाट के चला गया मजदूरी करने के लिए, लूट रहा है दुनिया को। बड़ी कॉलेज में एडमिशन करवाएगा बेटा, कहा पैसे कम पड़ रहे हैं ना, इसलिए जितना हो रहा है उतना झूठ बोल रहा है, जितना हो रहा है उतना ठग रहा है लोगों को। बड़ी कॉलेज में पढ़ाने का है, कितनी भी बड़ी कॉलेज में पढ़ा ले, तेरा बच्चा तेरा एक पाप भी धोने वाला नहीं है। ये सब तुझे भोगना है, कोई नहीं भोगेगा इसको। जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, और यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदास्यनः। हर चीज का प्रमाण मिलता है संसार में, पर संसार के लोग इतने अंधे हैं, कठिन है। और आपको अंधा कौन बना रहा है मालूम है? आपको अंदर अब पंडित जी बना रहे हैं, महात्मा बना रहे हैं, कोई और नहीं बना रहा है। मार्ग दिखाते, मार्ग। चाहे कितना भी पाप कर ले, एकादशी को व्रत कर लेना, सब धुल जाएगा। फिर काय को कोई करेगा कम पाप? रात और दिन दे दमादम, दे दमादम, दे दमादम। हाँ, आषाढ़ी एकादशी में पंढरपुर चले जाना, पैदल पैदल, सब धुल जाएंगे, सब धुल जाएंगे। कोई फिर कम करता नहीं महाराज। भागवत क्या कहती है सुनिए। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। हे गंगा यमुना कावेरी क्षिप्रा सरयू कृष्णा, ये सारी नदियां चमड़ी को धो सकती हैं, मैल साफ कर सकती हैं, पर पाप साफ करने वाली नहीं है। और नदियों में पाप धुल जाएं तो गधा घोड़ा कौन बनेगा? फिर तो सब राजकुमार बनेंगे। बोलियो ना। दुनिया के जितने सेठ साहूकार हैं, ये तो गंगा को घर पे भी ला सकते हैं खुदवा के, पर इनको पक्का मालूम है कि गंगा घर ले आओ तो भी छूटने वाला नहीं है। ये तो मर के पिंड ना छूटे तो गंगा से कैसे छूटेगा? अगले जन्म में गधा बनेंगे, कुम्हार के घर डंडे पड़ेंगे, तब जाके छूटेगा। हाँ, 2.5 कुंटल मिट्टी और तो भी पूंछ मरोड़ता है कुम्हार। गधा बढ़िया चल रहा मिट्टी लेके, तो भी मरोड़ता ही रहता है, मरोड़ता ही रहता है। क्यों मरोड़ता है? क्योंकि ये वही गधा है जिसने धन संपत्ति कमाने के लिए लोगों की पूंछ मरोड़ी है, दिल मरोड़ा है, मन मरोड़ा है, घर मरोड़ा है। मरोड़ मरोड़ के लोगों के आंतड़े मरोड़ दिए, रो रो के जन्म निकल गए लोगों के, पर लेके वापस दिया नहीं, इसलिए गधा बन के चुकाना पड़ रहा है हमारा। जाएगा जब यहाँ से,
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आपने कभी कभी हाथ से देखे होंगे 8-10 हजार रुपए का सूट पहन के कोई शादी में जाता है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, घर पे लेके आते हैं, पोस्टमार्टम हो जाता है, डॉक्टर जैसा का वैसा कपड़ा छोड़ देते हैं शरीर पे, पर घर वाले इतने हरामखोर होते हैं कि 10 हजार के सूट को भी फाड़ के फेंक देते हैं और 3 रुपए मीटर वाला उड़ा देते हैं। ये है दुनियादारी। जो सूट पहन के मरा 15 हजार का, उसे भी शमशान तक जाने दे दे नहीं है। अरे मर गया, साथ में ले जान दो, जल जाएगा ना। कैंची से काट दिया है, क्यों? हाथ सीधा है, मुड़ता नहीं, अब सूट निकलता नहीं तो कच 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 कच। गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा। अब क्या करेंगे बोलिए? राजा परीक्षित का हाल कैसा है? केवल इतना बताइए, भागवत सुन के राजा परीक्षित को दुख में, विपत्ति में किसने साथ दिया? सारे द्वार जाके माथा फोड़ लिया, सारे द्वारों पे, जीजा के यहाँ, साले के यहाँ, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, काकू के यहाँ, काकी के यहाँ, सबने कहा राजन कोई नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना। सबने हाथ खड़े कर लिए महाराज। अब किसने गले लगाया? किसने गले लगाया बताइए? सतगुरु ने पकड़ी बाह, नहीं मैं बह जाती, 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 बह जाती, हाँ बह जाती, बह जाती माँ बह जाती, बह जाती मैं बह जाती, मेरे राम ने पकड़ी बाह, नहीं मैं बह जाती, मेरे राम ने पकड़ी बाह, नहीं मैं बह जाती, मेरे राम ने पकड़ी बाह, नहीं मैं बह जाती। सतगुरु ऐसा जानिए दीपक की सी लोय, सतगुरु ऐसा जानिए दीपक की सी लोय। जीवन में गुरु, अंधेरे में दीपक का काम गुरु करता है। जब कोई नहीं होता तो कौन आता है? मेरे गुरु जी आते हैं, सतगुरु जी आते हैं, मेरे राम जी आते हैं, सतगुरु जी आते हैं। सुनिए, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और बहुत बड़ी बात छोड़ दो, 2-4 महीने अधिक सेवा करनी पड़ जाए तो पत्नी भी चिड़चिड़ी हो जाती है पति के ऊपर। न कब पीछा छूटेगा, कब पीछा छूटेगा, कब पीछा छूटेगा। और सेंट बेंट मार के जवान सा पति रहे तो पीछा नहीं छुड़ाती उससे। हैं? कितनी देर हो गई, 8 बज गए, अभी तक नहीं आए घर पे, अभी तक नहीं आए घर पे, अभी तक नहीं आए घर पे, अभी तक नहीं आए घर पे। हाँ,
बीमार पड़ गया, 3 महीने सेवा करनी पड़ रही है, कब पीछा छूटेगा? सतगुरु ने पकड़ी बात नहीं मैं बह जाती, सतगुरु ने पकड़ी बात नहीं मैं बह जाती। सतगुरु ऐसा जानिए दीपक की सी लोय, सतगुरु ऐसा जानिए दीपक की सी लोय। आई पड़ोसन ले गई दीपक से दीपक जोड़, नहीं मैं बह जाती, हाँ बह जाती, हाँ बह जाती, हाँ बह जाती। मेरे राम ने पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती, भगवान ने पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती। मेरे श्याम ने पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती, भगवान ने पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती। सतगुरु जी पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती, श्री राम ने पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती। गुरुदेव ने पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती, भगवान ने पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती। राम ने पकड़ी बाह नहीं मैं बह जाती। राम जी को भगवान बनाने वाला कौन है? भाई राम जी तो दशरथ के नंदन हैं, पुत्र हैं, पर राम जी को भगवान किसने बनाया? कृष्ण को भगवान किसने बनाया? बोलिए। सीधा सिद्धांत है। आपके बच्चे को डॉक्टर बनाने वाला कौन होता है? इंजीनियर बनाने वाला कौन होता है? कुल मिलाकर मैं कहूं एक प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, जिसे हम गुरु ही कहते हैं। तो आपको भगवान बनाने वाला कौन है? सतगुरु। कैसा होता है सतगुरु? दीवाती की तरह होता है सतगुरु। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में 1 रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।